गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं एजाज़ अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मेवात में जो अफरा तफरी मची हुई है, मेवात के बारे में जो उल जलूल लोग बातें कर रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। मैंने इस मामले में कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में एक नया वीडियो मेव जाट गुजर भाईचारा के नाम से है। यह मेव जाट और गुजर तीन कम्युनिटी हैं जो आपस में हमेशा भाईचारा बनाए रखती हैं। आपस में इन्हें कभी लड़ाई नहीं हुई। बुरे से बुरे वक्त में, चाहे ये 1992 का मामला हो, चाहे बंटवारे का 1947 का बंटवारे का मामला हो, ये किसी भी मामले में हम ये नहीं देखते हैं कि इन्होंने आपस में कभी झगड़ा किया। आपस में इनकी एकता हमेशा बनी रही। आखिर क्या वजह है कि जाट में और गुजर कभी अलग नहीं होते, हमेशा एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अलग अलग धर्म का होते हुए भी, अलग अलग संस्कृति के होते हुए भी ये लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इसकी कई वजह है, बहुत सारी बातें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका एक हिस्टोरिक गठबंधन जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जैसा कि मेरे रिसर्च में मैंने बहुत सारे मेवात के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें मैंने ये साबित किया हुआ है कि ये मेव या दूसरी कौमें जो बाहर से आएँ, उन मेव का जो प्राइमरी अबॉर्ड रहा है, जो पहले इन्होंने अपने आप को अपना जगह, अपना सेटलमेंट बनाया था, वो सिंध बनाया था। और सिंध राज्य में सिंध राज्य में वो लोग फौज में वहाँ के काम करते थे। इसके अलावा इनका मुख्य काम ये भी था, क्योंकि फौजें इतना एक्टिव नहीं थी, इसलिए ये लोग सी पायरेट्स के रूप में काम करते थे। यानी कि जो समंदर के किनारे से जहाज़ें आया करती थी, जाया करती थी, उन्हें भी लूट लिया करते थे। और हम देखते हैं कि इसी तरह की एक लूट श्रीलंका से एक जहाज़ जो हिजाज की तरफ जा रहा था, उसमें बहुत सारा ख़जाना था, औरत थे, बच्चे थे मुसलमानों के, जिन्हें इन मेवों ने, ख़ास तौर से उस समय मेव नाम नहीं था, मेद के नाम से ये लोग जाने जाते थे, इन मेदों ने उन्हें लूट लिया था। और फिर इसके बाद वहाँ पर भी हम देखते हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, एक अरब सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब सिंध पर हमला किया, तो ये ख़ास तौर से उस वक्त जो राजा दाहिर था, उसके राज्य में ये मेद और जाट एक साथ एकजुट होकर के इन्होंने इन अरबों का मुकाबला किया। ये कहीं कहीं विजयी भी हुए, किसी फ्रंट पे पराजित भी हुए, लेकिन ये इन्होंने, इनका गठबंधन वहीं से हमें देखने को मिलता है। सिंध से मेव और जाट गठबंधन देखने को मिलता है। दोनों ही बहादुर थे, दोनों ही लड़ाका थे, दोनों का ही एक पेशा था, दोनों का युद्ध करना एक पेशा था। और ये दोनों लोग, हम ये देखते हैं कि जब मेवस का माइग्रेशन मेवात एरिया में, अरावली के आसपास में हुआ, तब भी इनका पाला जो पड़ा यहाँ के लोगों में, वो दो कम्युनिटीज़ थी। एक तो यही जाट थे, दूसरे गुर्जर थे, गुजर। इनमें इन्होंने देखा काफ़ी सिमिलरिटी है, काफ़ी एक जैसा है, सब रहन सहन है, कल्चर एक जैसा है। ख़ास तौर से वो सिमिलरिटी क्या थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो इनका रिलीजन जो था, एक ट्राइबल रिलीजन हुआ करता था, जो लोकल देवी देवताओं के लोग पूजते थे। ये लोग तब मुसलमान नहीं हुए थे, मेद, और ये भी अपने हिंदू धर्म नहीं, बल्कि जो उनका कबायली धर्म होता था, यानी कि लोकल उनका देवता होता था, उनकी पूजा करते थे। जैसे पहाड़ का देवता कोई है, कृषि का देवता कोई है, बारिश का देवता कोई है, अलग अलग देव देवताओं को वो लोग
पूजा करते थे शुरू शुरू में। जो हिंदू इन्फ्लुएंस जब इनके पास आया, इनके ऊपर आया, उसके बाद ऐसा हुआ। जाट भी यही कर रहे थे, गुजर भी यही कर रहे थे। बाद में जो हिंदुज़म इनके अंदर फैला, ये आए, तब इन्होंने हिंदू धर्म की प्रॉपरली हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया था। तो हम देखते हैं कि एक जैसा इनका रिलीजन भी था। ये लोग ट्राइबल थे और ट्राइबल देवी देवताओं की पूजा करते थे। दूसरा कि ये तीनों कम्युनिटी के लोग, जाट, मेव, गुजर, ये तीनों लोग खेती करते थे, किसानी करते थे और फसल उगा करके अपना पेट पालते थे। उससे भी बड़ी बात थी, इन तीनों में एक कॉमन बात थी, पशुपालन। ये सब जानवर पालते थे, गाय पालते थे, गौ पालक थे, ये भैंसे पालते थे और उससे अपना गुजारा करते थे। ये लोग उससे दूध निकालते थे और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते थे उसे निकालते थे और उसे आपस में एक दूसरे से व्यापार किया करते थे और दूसरे लोगों को जो इनके उससे बाहर था पैरामीटर से, उनको भी ये लोग पहुंचाते थे। तीसरी बात जो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन थी, जो जाट, गुजर और मेव में बराबर पाई जाती थी, वो थी इनकी वीरता, इनकी बहादुरी। ये बहुत बहादुर कौम थी और ये अपने इज्जत के लिए, अपने सभ्यता के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया करते थे। इसलिए इन तमाम सारी चीज़ों में, इन तमाम सारी बातों को एक हो जाने की वजह से, एक सरीखे पाए जाने की वजह से इनमें काफ़ी आसानी से दोस्ती हुई, कभी ना टूटने वाली। चौथी बात तो थी देश प्रेम। ये सारे देश प्रेमी थे और ये जिस तरह से अपनी मातृभूमि की, जिस तरह से अपने मदरलैंड की, जिस तरह से अपने प्लेस ऑफ बर्थ की के लिए अपनी जान न्यौछावर करते थे, उसी तरह से वो लोग अपने देश के लिए भी लड़ने के लिए तैयार रहते थे। हम ये देखते हैं कि जहाँ कहीं भी इन्हें लड़ाई में किसी भी पीरियड में, और पार्टिकुलरली मैं बात करूँगा आज़ादी के बाद से, कि आज़ादी के बाद भी इन्होंने फ़ौज में रहकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों की पीरियड की बात करते हैं तो ब्रिटिश पीरियड में भी इन लोगों ने 1857 में तीनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, जबकि यहाँ मेवात से खनज़ादा और राजपूत अंग्रेज़ों के साथ थे। यही नहीं, ब्रिटिश पीरियड में जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस दौरान भी इन लोगों ने, इन तीनों लोगों ने, मेव, जाट, गुजर ने, सबने मिल कर के एक साथ काम करने का कोशिश की। हम ये देखते हैं कि एक जाट राजा थे सर छोटू राम, और मेव जाट राजा नहीं बल्कि जाट नेता सर छोटू राम थे, और दूसरे मेव नेता चौधरी यासीन मोहम्मद खान। ये लोगों में, इन लोगों की दोस्ती पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। इन दोनों ने मिल कर के पूरे पंजाब की सत्ता को संभाला। पूरे पंजाब के जो किसान थे, उन किसानों का साथ दिया, उन किसानों के लिए कानून बनाए और उन किसानों के लिए, उनके खेती के लिए, उनकी कृषि के लिए तरह तरह से कानून बना करके उनकी सहूलियतें प्रदान की। यहाँ तक कि इस गवर्नमेंट में, ये जो सरकार है हमारी करेंटली अगर देखी जाए, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब किसान आंदोलन टिकैत के नेतृत्व में शुरू हुआ, किसानों की भलाई के लिए, काले कानून को वापस करने के लिए, तो मेव ने और गुर्जरों ने बढ़ चढ़ करके इस जाट आंदोलन में, इस किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। और ये किसान आंदोलन इतना ज़्यादा सफल रहा कि सरकार को इसके सामने झुकना पड़ा और उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। आज जब इस मेवात में एक मुसीबत की घड़ी आई, जब बाहर के तत्व आकर आए, यहाँ पर यहाँ की भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की, तब आज भी मेव एकजुट हैं, एक साथ हैं और वो जाटों और गुजरों के साथ मिल कर के एक प्लेटफॉर्म पे रहने का कसम खाते हैं और ये वादा करते हैं कि यहाँ पर किसी हिंदू मुसलमान के इस्मत को, आबरू को, उसके प्रॉपर्टी को, उसकी जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे और किसी बाहरी शक्ति को यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की इजाज़त कभी नहीं देंगे।
सरकार से उन्होंने अपील की है, अपने भाइयों से अपील की है, अपने समाज के लोगों से, सारे लोगों ने, इन तीनों ने, जाटों ने, मेयों ने, गुजरों ने, सब ने अपील की है। यही एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकता कोई भी हो, किसी तरह की भी एकता हो, वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होती है। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मैं आप लोगों से साथ किसी नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।